वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम चर्चा करेंगे पौधों के प्रमुख पोषक तत्व के कमी के लक्षण। यानी कि पौधों में जो पोषक तत्व होते हैं, प्रमुख पोषक तत्व होते हैं, उनकी कमी होने के कारण पौधों के में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी सिम्पटम्स। ठीक है, हम बात करेंगे कि पौधों में कौन कौन से ऐसे पोषक तत्व हैं या फिर पौधों की वृद्धि एवं विकास के लिए जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी होने के कारण, ठीक है, उनकी कमी होने पर पौधों में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास को। सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात करते हैं कि नाइट्रोजन की कमी वाले पौधों, ठीक है, अगर नाइट्रोजन हमारे पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो फिर क्या होता है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं या पौधों में कौन सा प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है पौधों पर। तो सबसे पहले नाइट्रोजन की कमी वाले पौधों की बढ़ावट क्या होती है, रुक जाती है। अगर किसी भी पौधे में अगर नाइट्रोजन की कमी है तो उसमें क्या होता है, उसकी बढ़ावट रुक जाएगी, यानी पौधा जो है पौधा बढ़ना रुक जाता है। और उसके बाद उसमें क्या होता है, उसका रंग जो होता है वो पीला पड़ने लगता है। किसका? पौधे का रंग पीला पड़ने लगता है। और यह पीलापन जो है अक्सर निचली पत्तियां या पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है। कहाँ पे दिखाई देता है? जो पौधों की निचली पत्तियां होती हैं, ठीक है, पौधों के जो निचले भाग की पत्तियां होती हैं या पुरानी पत्तियां होती हैं उनमें पीलापन आ जाता है। तो उसको देख के हमें यह समझ आता है कि हमारे पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो गई है। ठीक है, और जबकि ऊपर की जो नई पत्ती है, हरी पत्ती है, जो नई पत्ती है, मान लेते हैं हम ये हमारा पौधा हो गया एक तरीके से, हम यहाँ पे सपोज करते हैं। तो जो ऊपर की पत्तियाँ होती हैं वो नई होती हैं, क्योंकि पौधा जब बढ़ता जाता है पत्तियाँ ऐसे मतलब पत्तियाँ उसकी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, नीचे की पत्तियाँ पुरानी होती जाती हैं, ऊपर जो है नई पत्तियाँ आने लगती हैं। ठीक है, तो क्या होता है, नई पत्तियाँ जो होती हैं वो क्या होता है, हरी होती हैं। जो नीचे की पत्तियाँ होती हैं, निचले हिस्से की पत्तियाँ होती हैं, उनमें पीलापन आ जाता है। और नाइट्रोजन की अधिक कमी होने पर पत्तियाँ क्या होती हैं, भूरी होती हैं और उसके बाद सूख कर गिर जाती हैं। क्या होता है, जो ये पौधों की पत्तियाँ हैं, नाइट्रोजन की कमी अगर अधिक मात्रा में है, अधिक मात्रा में होने लगती है, तो क्या होता है कि पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो पहले भूरे कलर की होती है, फिर धीरे धीरे क्या होती है, सूख के गिर जाती हैं। यहाँ पे फिर हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पौधों में यह लक्षण दिखाई दे कि पौधों की जो निचली पत्तियां हैं वो पीला पड़ना शुरू हो जाए या फिर पत्तियां जो है भूरी होके गिरना शुरू हो जाए, तो हमें समझना चाहिए कि हमारे जो पौधा है, पौधों में नाइट्रोजन की कमी हो गई है। ठीक है, नाइट्रोजन की कमी। आगे बात करेंगे फास्फोरस की। ठीक है, फास्फोरस की कमी से पौधों की बढ़ावट रुक जाती है। इसमें भी क्या होता है कि जब हमारे पौधों में फास्फोरस की कमी होती है तो उसमें क्या होता है, उसकी बढ़ावट रुक जाती है, पौधे जो है बढ़ना रुक जाते हैं, पौधे की बढ़ावट रुक जाती है। और उसके साथ क्या होता है, जड़ों का फैलाव में कमी आती है। उसकी जो पौधों की जो जड़ें होती हैं, पौधों की जो जड़ें होती हैं उसके फैलाव में क्या होता है, कमी आती है तथा फसल देर से पकती है। और इसकी कमी के लक्षण क्या होता है, पुरानी पत्तियों पर प्रारंभ होते हैं। क्या होता है कि जब फास्फोरस की कमी होती है पौधों में तो क्या होता है, सबसे पहले पौधों की बढ़ावट रुक जाती है, पौधे बढ़ते नहीं हैं। उसके बाद उनकी जड़ों का फैलाव भी क्या होता है, जड़ों की फैलाव में कमी आना शुरू हो जाती है तथा फसल जो होती है, फसल क्या होता है, देर से पकती है। जो फसल होती है हमारी वो देर से पकती है। और इसकी कमी के लक्षण क्या होता है, पौधों के पुरानी पत्तियों पर भी प्रारंभ होने लगता है या फिर निचली पत्तियों पर भी दिखाई देने लगता है। अब क्या होता है कि पौधों के तने पर लाल व बैगनी रंग आ जाते हैं। जो पौधे का तना होता है, हम सपोज करते हैं ये हमारा पौधा हो गया, ठीक है, ये पौधा हो गया, ये निचले हिस्से की पत्तियां हो गई, पौधे की पत्तियां हो गई, ठीक है, पौधों की निचले हिस्से की ये पत्तियां हो गई, ये पौधा हो गया। तो क्या होता है कि पौधे का जो तना है, ये पौधे का तना वाला जो भाग है, पौधे का तने वाला जो भाग है, उसमें क्या होता है, इसके क्या होते हैं, लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। क्या होता है, ये लाल या फिर बैगनी कलर का, पौधे का तना जो होता है लाल या फिर बैगनी कलर का हो जाता है। ठीक है, पौधे का तना ये हम बनाते हैं, थोड़ा सा इसको आप समझिएगा। ये हमारा जो है पौधा हो गया, पौधे में ये पत्तियां लगी हुई हैं। तो क्या होता है,
पौधे की जो फसल होती है देर से पकती है, और ये जो पौधे का मेन तना होता है इसमें लाल या बैंगनी कलर का रंग आ जाता है, और पौधों की जो निचले पत्तियां होती हैं इस पे भी क्या होता है, इसकी कमी के लक्षण दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। आगे हम बात करते हैं पोटेशियम की, जिसे के से प्रदर्शित किया जाता है। पोटेशियम जो है इसकी कमी से पौधों के किस भाग को प्रभावित करते हैं और पौधों में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, हम इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं पोटेशियम की। तो पौधों में पोटेशियम के अभाव के लक्षण, ठीक है, अगर हमारे पौधे में पोटेशियम की कमी हो जाए तो उसके लक्षण क्या होता है, सर्वप्रथम पुरानी पत्तियों पर दिखाई देता है। किस पे दिखाई देता है, जो पौधे की पुरानी पत्तियां होती हैं, सबसे निचले भाग में जो पौधों की पत्तियां होती हैं उस पे पोटेशियम का जो है क्या होता है, पोटेशियम का असर दिखाई देने लगता है। पुरानी पत्तियों के किनारे क्या होते हैं, पीले पड़ना शुरू हो जाते हैं। जो पुरानी पत्तियां होती हैं, निचले भाग की जो पत्तियां होती हैं उसके किनारे क्या होते हैं, किनारों पर पीला होने लगती हैं। और फिर क्या होता है, बाद में पत्तियां क्या होती हैं, भूरी और झुलसी हुई हो जाती हैं। क्या होती हैं, भूरी हो जाती हैं और झुलसी हुई हो जाती हैं। पौधों की विकार, मद, कमजोर तने, कीटों तथा रोगों का आक्रमण तथा दानों का सिकुड़न पोटास की कमी के कारण होता है। अब देखिए, पोटास की कमी के कारण हमारे पौधों में कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, कौन कौन से विकार आते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि पुरानी पत्तियां पे इसके लक्षण दिखाई देते हैं। पत्तियों के किनारे जो है पीले पड़ जाते हैं और पत्तियां बाद में भूरी झुलसी हुई हो जाती हैं। क्या होती हैं, पत्तियां बाद में भूरी या झुलसी हुई दिखाई देती हैं। और उसके बाद जो है पौधों का विकास धीरे हो जाता है और कमजोर हो जाते हैं तने पौधों के। उसके साथ साथ क्या होता है, पौधों में कीटों तथा रोग का आक्रमण भी तेजी से होने लगता है और दानों का भी सिकुड़ना शुरू हो जाता है। ये सब पोटास की कमी के लक्षण है। हमारे पौधों में अगर ये लक्षण दिखाई दे कि उसके दाने जो है सिकुड़ जा रहे हैं, पुरानी पत्तियों के किनारे पीले पड़ना शुरू हो जा रहे हैं, पौधों की बढ़ावट या विकास जो है मंद गति से हो रही है, तो हमें समझना चाहिए कि उसमें पोटेशियम की कमी आ गई है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दोस्तों सल्फर की, कि सल्फर की कमी के क्या लक्षण दिखाई देते हैं। अगर हमारे पौधों में सल्फर की कमी, हमारे खेत में सल्फर की कमी है पौधों में, तो उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं पौधों में सल्फर की कमी के। सल्फर की कमी से सर्वप्रथम क्या होता है, नई पत्तियां प्रभावित होती हैं। जो नई पत्तियां पौधों में निकलती हैं उस पे सल्फर की कमी का असर देखा जा सकता है। पत्तियों का क्या होता है, आकार छोटा होना तथा पीला पड़ना सल्फर की कमी के मुख्य लक्षण है। देखिए, यहाँ पे फिर से समझते हैं कि जो सल्फर है, सल्फर की कमी के लक्षण नई पत्तियों पर दिखाई देते हैं। किस पे दिखाई देते हैं, जो नई और कोमल पत्तियां होती हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, पत्तियों का आकार छोटा हो जाता है और पत्तियां पीला पड़ना शुरू हो जाती हैं। तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पौधों में सल्फर की कमी है। ठीक है, सल्फर की अत्यधिक कमी की स्थिति में, अगर पौधों में सल्फर की सबसे ज़्यादा मात्रा में, अगर अधिक मात्रा में कमी आ रही है, तो उस अवस्था में नई पत्तियों के अग्रभाग तथा किनारों की झुलसना, तने की पोरी का छोटा होना आदि दिखाई देता है। तो अगर यह लक्षण दिखाई दे तो हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पौधों में सल्फर की कमी हो गई है। आगे हम बात करते हैं कि कैल्शियम की कमी के कौन कौन से लक्षण हैं और कैसे हम पहचानेंगे अपने पौधों में कि हमारे पौधों में कैल्शियम की कमी है। ठीक है, इसको समझते हैं। तो कैल्शियम की कमी के लक्षण सर्वप्रथम पौधों के बढ़े हुए भाग पर नजर आते हैं। किस पे आते हैं, पौधों के बढ़ते हुए भाग पे नजर आते हैं। जो तत्व पौधों के अंदर स्थिर रहते हैं, इनकी कमी के लक्षण पहले नए बढ़े हुए भाग पर नजर आते हैं। जो नया कोमल हिस्सा होता है पौधों का उस पे आता है। इसमें क्या होता है, पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है और मुड़ जाती हैं पत्तियां, और उसमें क्या होता है, झुर्रियां पड़ जाती हैं और उनका रंग गहरा हरा हो जाता है। किसका, जो है पत्तियों का रंग क्या होता है, गहरा हरा हो जाता है। फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि पौधों में कैल्शियम की कमी हो तो उसके कमी के क्या लक्षण हैं, या फिर कमी पौधों में अगर कैल्शियम की कमी है तो कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, जिससे यह पहचाना जा सकता है या समझा जा सकता है कि पौधों में कैल्शियम की कमी है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके कमी के लक्षण पौधों के नए भागों में दिखाई देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है इसकी कमी के लक्षण नए भाग पर ही नजर आते हैं और पत्तियों का आकार क्या होता है, छोटा रह जाता है और वो मुड़ जाती हैं, और उसके साथ साथ पत्तियों में झुर्रियां पड़ जाती हैं और उनका रंग जो है
गहरा हरा हो जाता है। ठीक, तो यह समझना चाहिए कि उसमें क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो गई है। ठीक, आगे हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। ठीक है, मैग्नीशियम की कमी के लक्षण हमारे पौधों में कैसे दिखाई देते हैं। तो मैं कैल्शियम के विपरीत होता है, जो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम की कमी जो है कैल्शियम के विपरीत होती है। कैसे? कैल्शियम के विपरीत मैग्नीशियम एक गतिशील तत्व है। क्या होता है? पौधों में जो मैग्नीशियम होता है वो गतिशील होता है। ठीक है, गतिशील तत्व है, इसलिए इसके अभाव के लक्षण पहले नए बढ़े हुए भाग पर ही नजर आते हैं। पत्तियों का आकार छोटा रह जाता है, ये मुड़ जाती हैं, उसमें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और उनका रंग भी गहरा हरा हो जाता है। तो समझना चाहिए वहाँ पे मैग्नीशियम की कमी है। और यहाँ पे एक बात का ध्यान रखें और समझें कि मैग्नीशियम जो है ये एक गतिशील तत्व है। किस प्रकार का तत्व है? मैग्नीशियम गतिशील तत्व है। ठीक, आगे हम बात करते हैं जिंक की, कि जिंक की कमी के लक्षण। तो जिंक की कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। क्या होता है दोस्तों? जिंक की कमी से पौधों में जो वृद्धि होती है, उस क्या होता है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है। कम फुटान, पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे, अनाज की फसल में पत्ती पर मध्य सिरा के दोनों ओर रंगहीन पत्ती जिंक की कमी के लक्षण हैं। अत्यधिक मात्रा में कमी होने पर पत्तियों के जो नीचे की पत्तियों पर क्या होता है, मुख्यतः धान की बात करें तो धान की फसल में भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं, जिसे खैरा रोग के नाम से जाना जाता है। मक्के में सफ़ेद कलिका रोग भी इसी की कमी से होता है। यहाँ पे समझते हैं जिंक की कमी। तो ठीक है, जिंक की कमी से पौधों में क्या होता है, पौधों की वृद्धि रुक जाती है, उसमें कम फुटान होता है और पत्तियां जो है हल्के पीले धब्बे पड़ना शुरू हो जाते हैं। और अनाज में जो है पत्तियों पर क्या होता है, मध्य सिरा के जो है दोनों ओर रंगहीन पत्तियां, जैसे कि मुख्यतः जो है धान में, ठीक है, भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं। और मक्के में बात करें तो मक्के में यह जो है सफ़ेद कलिका रोग भी इसे कहते हैं। ये होते हैं जिंक की कमी के लक्षण। आगे हम बात करेंगे बोरान में। तो बोरान की कमी का पौधों की बढ़ती हुई जड़ों, तनों व नई पत्तियों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसकी कमी होने पर पौधे नाइट्रोजन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं। ठीक, अगर हमारे पौधों में बोरान की कमी हो रही है तो बोरान की कमी से पौधे जो है सही से नाइट्रोजन भी ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसका क्या होता है, कमी, इसकी कमी होने पर पौधों का नाइट्रोजन का भी ठीक से उपयोग नहीं कर पाते हैं। और इसमें क्या होता है, नई पत्तियां गुच्छे का रूप ले लेती हैं। देखा होगा आपने पौधों में कभी कभी कि जो पौधे होते हैं वो उनकी जो पत्तियां होती हैं वो गुच्छा आकार में हो जाती हैं, गुच्छाकार हो जाती हैं। ठीक है, और उसके बाद बात करें तो डंठल, तने और फल क्या होते हैं, फट सकते हैं। बोरान की कमी से फल का फटना भी होता है, डंठल और उसके तने भी क्या होते हैं, फट जाते हैं। आगे बात करें बीज और फल का गिरना, क्यों जो होता है बोरान की कमी से बीज और फल भी गिरना शुरू हो जाते हैं। बात करें मूंगफली की तो मूंगफली का खाली रहना, जैसे कि आप देखते होंगे कि मूंगफली खाते समय कभी उसको तोड़ते होंगे, उसका ऊपरी का हिस्सा, तो उसमें क्या होता है, कभी कभी मूंगफली नहीं रहती, खाली रहती है, तो वो बोरान की कमी के कारण होता है। और जो है असंतोषजनक परागण और खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण में रुकावट बोरान की कमी के अन्य लक्षण हैं। इसकी कमी से फूल गोभी में ब्राउनिंग रोग हो जाता है। ठीक है, किसकी कमी से, बोरान की कमी से। आगे बात करेंगे हम मॉलिब्डेनम की। तो मॉलिब्डेनम क्या होता है, यमो सिंबल होता है उसका। और इसकी कमी के लक्षण की बात करें तो मॉलिब्डेनम की कमी के लक्षण पुरानी पत्तियों पर प्रारंभ होकर क्या होता है, पहले पुरानी पत्तियों से क्या होता है, प्रारंभ होता है, फिर आगे सिरे की ओर, जैसे कि ये पुरानी पत्तियां हैं, यहाँ पे पुरानी पत्तियों से शुरू होता है ये, और फिर क्या होता है ऊपरी हिस्से में जो है क्या होता है कि ऊपर की ओर बढ़ते हैं। पत्तियों के किनारे झुलस जाते हैं। क्या होता है, ये जो पत्तियों का किनारी हिस्सा होता है, किनारे का हिस्सा होता है, ये क्या होता है, झुलस जाता है। पत्तियां क्या होती हैं, मुड़ जाती हैं और प्याले के आकार की हो जाती हैं। दलहनी फसलों में मॉलिब्डेनम की कमी के लक्षण प्रारंभिक अवस्था में नाइट्रोजन की कमी के लक्षण के समान होते हैं। कैसे होते हैं कि मॉलिब्डेनम में इस तत्व मॉलिब्डेनम की कमी से पुरानी पत्तियां प्रारंभ होकर अग्र सिरे की ओर बढ़ते हैं। क्या होता है, पुरानी पत्तियों से इसका जो है पुरानी पत्तियों पर प्रभाव पड़ता है मॉलिब्डेनम की कमी का, वो फिर वहाँ से शुरू होकर नई पत्तियों की ओर बढ़ता है। पत्तियाँ क्या होती हैं, झुलस जाती हैं
और एक तरह से क्या होता है, पत्तियों का जो आकार होता है वो प्याले के जैसे हो जाता है। कैसे? प्याले के जैसे पत्तियों का आकार, कुछ इस प्रकार के से पत्तियों का आकार हो जाता है। उसके बाद दलहनी फसलों की बात करें तो दलहनी फसलों में मॉलिब्डेनम की कमी के लक्षण प्रारंभिक अवस्था में नाइट्रोजन कमी के लक्षण के समान दिखाई देता है। अगर दलहनी फसल है उसमें मॉलिब्डेनम की कमी है तो उसमें क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में ही जैसे कि नाइट्रोजन की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, सेम उसी प्रकार दलहनी फसल में मॉलिब्डेनम के कमी के लक्षण भी दिखाई देते हैं। दोस्तों आज हमने समझा कि पौधों के जो प्रमुख पोषक तत्व हैं उनकी कमी के कारण जो है कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं पौधों में लगभग 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। कितना? 16 प्लस बाद में एक और जोड़ दिया गया, अब 17 हो गए टोटल। अगर आपसे पूछा जाए कि पौधों के प्रमुख पोषक तत्व कितने हैं तो पौधों के प्रमुख पोषक तत्व कितने हैं साथियों? 17 पोषक तत्व हैं। जो लास्ट में जोड़ा गया उसे निकिल कहा जाता है। क्या हुआ? 17वां नंबर का जो पोषक तत्व है उसे Ni या फिर निकिल कहा जाता है। ठीक, तो आज जो है हमें आशा करते हैं कि आपको ये क्लास जो है ज़रूर पसंद आई होगी। हम मिलेंगे अगली क्लास में एक नई वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।